17 साल बाद बांग्लादेश लौटे खालिदा जिया के बेटे तारिक, ढाका में उमड़ी भारी भीड़, क्या बनेंगे अगले पीएम? नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। बांग्लादेश की राजधानी में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के शक्तिशाली नेता तारिक रहमान पूरे 17 साल के निर्वासन के बाद वतन वापस लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट पर उमड़ा 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का सैलाब इस बात की गवाही दे रहा था कि बांग्लादेश की सत्ता का केंद्र बदलने वाला है। आखिर तारिक रहमान की वापसी के क्या मायने हैं? क्या वे शेख हसीना की कमी को पूरा करेंगे या भारत के लिए चुनौतियां बढ़ाएंगे? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। करीब पौने 2 दशक तक लंदन में रहने के बाद तारिक रहमान अपनी पत्नी जुबेदा और बेटे के साथ जैसे ही ढाका की धरती पर उतरे, पूरे शहर में जश्न का माहौल हो गया। 2008 में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर भागने वाले तारिक अब एक विजेता की तरह लौटे हैं। उनकी अगवानी के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के करीब 1 लाख कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से ढाका के मुख्य रास्ते 2 दिनों के लिए बंद करने पड़े हैं। 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से ठीक पहले उनकी ये वापसी महज एक संयोग नहीं, बल्कि सत्ता की दावेदारी का सीधा संदेश है। अपनी वापसी के तुरंत बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वे बेगुरा सीट से चुनावी नामांकन दाखिल करेंगे। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखें तो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पूरी तरह से बैन है। ऐसे में मैदान में सबसे बड़ा खिलाड़ी सिर्फ बीएनपी की नजर आ रही है। तारिक की मां और पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया 80 वर्ष की हो चुकी हैं और गंभीर बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में तारिक रहमान की पार्टी का चेहरा है और अगले प्रधानमंत्री के सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जून में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने लंदन जाकर तारिक से मुलाकात की थी, जिसे सत्ता हस्तांतरण की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्हें जमाते इस्लामी और नई बनी नेशनल सिटीजन पार्टी से चुनौती मिल सकती है, लेकिन जनाधार के मामले में तारिक फिलहाल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। तारिक रहमान की वापसी ने भारत के कूटनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि तारिक का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों की तरफ रहा है, जिसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा की है। अगर तारिक सत्ता में आते हैं तो वे पाकिस्तान के साथ लंबित पड़े डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं। इससे भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। तारिक ने खुद कहा है कि आने वाला दशक परिवर्तन का दशक होगा, लेकिन ये परिवर्तन बांग्लादेश भारत संबंधों को किस दिशा में ले जाएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। बांग्लादेश की इस बदलती तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? क्या तारिक रहमान के आने से भारत के साथ संबंध सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।